भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उपसभापति घनश्याम गुर्जर को नगर परिषद के सभापति कक्ष का ताला लगा होने के कारण सभापति कक्ष के बाहर कुर्सी लगाकर और माला पहनाकर सभापति बनाया। सभापति बनने के बाद घनश्याम गुर्जर ने बताया कि 2 तारीख को इन्होंने मुझे उपसभापति वाला लेटर दिया। इन्होंने मुझे उपसभापति माना तो मैं पहले से ही उपसभापति था। जिस दिन राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे मिला उसी दिन से मैं उपसभापति का दावेदार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस पद को नहीं माना। इन्होंने मेरा पद 2 तारीख को दिया। 2 तारीख को भी मैंने इन्हें कॉपी उपलब्ध करवा दी और तुरंत प्रभाव से कार्य करने के लिए सभापति का दायित्व दिया जाए। इन्होंने डीएलपी को भेजा, लेकिन डीएलपी से स्पष्ट निर्देश मिले हुए हैं। धारा 50 में और धारा 2 में सब कुछ का उल्लेख किया गया है। जब कभी सभापति का पद खाली हो, चाहे किसी भी कारण से हो, उस पर उप सभापति को काम करना चाहिए। मैं उसी नियम के अनुसार अलवर शहर की जनता के विकास कार्यों को लेकर एक्टिव था। अलवर शहर की जनता भटक रही है, किसी ना किसी तरीके से जनता को राहत मिले, उसी को देखते हुए आज मैं सुबह नगर परिषद सभापति की कुर्सी संभालने के लिए पहुंचा। आयुक्त महोदय नहीं मिले, जिनके पास चार्ज था। नवीन जी वहां पर नहीं मिले। उसके बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, दोनों पोस्टों पर जो पीए का कार्य कर रहे हैं, वो भी इस समय मौजूद नहीं मिले। सभापति का जो चैम्बर है उस पर ताला लगा दिया गया। साथ ही यहाँ पर पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। कुछ पार्षदों की शादियों में प्रोग्राम है, उसमें चले गए हैं और भाजपा के पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। आप देखें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी पार्षद होते हैं, उन सभी को दरकिनार करते हुए, संविधान को भी दरकिनार करते हुए, जब संविधान में यह है कि कोई भी पद खाली नहीं रहता, तो उन्होंने पद की गरिमा को गिराया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ संविधान के अनुसार उप सभापति के पास सभापति का चार्ज होना चाहिए। वो चार्ज मुझे दिलाया जाए जिससे मैं आम जनता की सेवा कर सकूं। 2 तारीख को इन्होंने मुझे लेटर दिया सभापति वाला, उप सभापति वाला। उसमें इन्होंने मुझे ऑथेंटिक रूप से उप सभापति माना, जबकि मैं ऑथेंटिक रूप से तो पहले भी जिस दिन मुझे हाईकोर्ट का स्टे मिला उसी दिन संविधान के अनुसार मैं उपसभापति पद के दावेदार हो गया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस पद को नहीं माना। मैंने पद ग्रहण करने के बाद इन्होंने मुझे 2 तारीख को दिया। 2 तारीख को मैंने हाथों हाथ ही उसकी कॉपी इनको उपलब्ध करा दी कि भाई मुझे आगे कार्य करने के लिए सभापति का दायित्व दिया जाए। इन्होंने उसको डीएलपी को भेजा, जबकि वहाँ डीएलपी से स्पष्ट निर्देश मिले हुए हैं कि धारा 50(1) में और धारा 50(2) में सब कुछ उल्लेख है कि जब कभी भी कोई सभापति का पद खाली हो, वो किसी भी कारण से हो, उसमें उपसभापति को कार्य करना चाहिए। तो मैं उसी नियम के अनुसार अलवर शहर की जनता के विकास के कार्यों को, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जिस तरीके से जनता इस समय भटक रही है, वो अपनी सुविधाओं को लेकर उसका कार्य निर्वाह करने के लिए मैं सभापति के पद पर बैठने के लिए मैं सुबह जैसे ही आया तो यहाँ माननीय आयुक्त महोदय वो नहीं मिले, जिनके पास चार्ज था नवीन जी वो नहीं मिले। अब उन सब के बाद भी जो इस समय कार्य कर रहे हैं एओ साहब, मैं उनसे भी मिला। उन्होंने यहाँ देखिए कि यहाँ दोनों भी पोस्टों पे जो यहाँ इस समय पीए का कार्य देख रहे हैं वो यहाँ नहीं है इस समय। मैं उनसे बार बार आग्रह कर चुका हूँ। दूसरा कि अभी जो यहाँ यह है कि इसके लॉक कर दिया ताले को। मेरे सभी साथी पार्षद यहाँ मौजूद हैं। कुछ पार्षद काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी, शादियों का प्रोग्राम है इसलिए कुछ कारण से चले गए, लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या में सारे पार्षद मौजूद थे। आप ये देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी पार्षद होते हैं, उन सबको भी दरकिनार करते हुए, संविधान को भी दरकिनार करते हुए, कि जब कि संविधान में यह है कि कोई भी पद कभी खाली नहीं रहता है, इन्होंने पद की गरिमा को भी गिराया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ सिर्फ संविधान के अनुसार जैसा कि उपसभापति के पास सभापति का चार्ज होना चाहिए, वो चार्ज मुझे दिलाया जाए ताकि आम जनता की सेवा करने का मौका मिले। अब आप ये बाहर कुर्सी पे बैठे हो, इसका क्या आप